अगर आप अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए गूगल एड्स रन कर रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लिक्स आ रही हैं पर लीड्स नहीं आती हैं, लीड्स आ भी रही हैं तो बहुत ज्यादा महंगी हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आप वो मैट्रिक्स नहीं ट्रैक कर रहे हो गूगल एड्स में जो आपको एक्चुअल में ट्रैक करनी चाहिए, जिससे आप जज कर सकते हो कि आपका गूगल एड्स सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं सही चल रहा है तो कौन सी मैट्रिक्स को देखें जिससे आप समझ पाए कि एक्चुअल में आपके गूगल एड्स में क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको सही करना चाहिए। इस वीडियो में वो मैं सब कुछ बताने वाला हूं जो एज एन एजेंसी हम अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं। वो कौन सी मैट्रिक्स हैं जो अपने क्लाइंट्स के गूगल एड्स अकाउंट में ट्रैक करते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि अगर उनको लीड्स नहीं आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रही हैं, तो वो क्यों आ रही हैं। उन मैट्रिक्स को ट्रैक करके हम पूरा डिटेल में प्रॉब्लम निकाल लेते हैं और फिर हम स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। ये वीडियो को जरा भी स्किप मत करना है, क्योंकि मैं हर वो एक चीज, हर वो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स गूगल एड्स की जो आपको ट्रैक करनी चाहिए, जो आपको हर दिन देखनी चाहिए जाके अपने गूगल एड्स अकाउंट में, अपनी एजेंसी से पूछना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। बताने के साथ साथ मैं आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट खोल के भी दिखाने वाला हूं कि कैसे वहां जाके मैट्रिक्स को देखना है और फिर अपनी एजेंसी से पूछना है कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये सब डाउन क्यों है। मैट्रिक्स नंबर 1, इंप्रेशन शेयर एंड सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर, बजट एंड रैंक के अकॉर्डिंग। अब ये क्या चीज होती है, तो चलो इसको समझने के लिए सबसे पहले गूगल एड अकाउंट में ही चलते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये कौन सी मैट्रिक्स है और क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर वो तीनों मैट्रिक्स हैं जिसकी मैंने बात करी है। ये हमारे क्लाइंट का ही एड अकाउंट है जिसको भी हमने कुछ टाइम पहले शुरू किया है, अप्रॉक्स ये 1 से 1.5 महीने के आसपास होने वाला होगा। इसको भी हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत सही अकाउंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो अभी सही नहीं जा रही हैं, जिसके थ्रू आप एक्चुअल समझ सकते हो। देखो मैं चाहता तो मैं आपको एक कोई अकाउंट ऐसा भी दिखा देता जिसमें सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उससे शायद ही आपको सीख पाते। बट एक्चुअल में इसमें सीखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वो चीजें हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो शायद आप अभी फेस कर रहे हो। तो देखो हमने बात करी अभी इंप्रेशन शेयर की, सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर रैंक के अकॉर्डिंग और सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर बजट के अकॉर्डिंग। अब चलो डिटेल में समझते हैं तीनों चीजें हैं क्या। तो जैसे गूगल एड्स में भी देखो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, सर्च इंप्रेशन शेयर इज द इंप्रेशंस यू हैव रिसीव्ड ऑन गूगल सर्च साइट डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंप्रेशंस यू आर एलिजिबल टू रिसीव। मतलब आपका एड कितनी बार शो हो रहा है और कितनी बार नहीं शो हो रहा है, और इसके पीछे रीजन हो सकता है या तो आपका बजट बहुत कम है या आपकी रैंकिंग डाउन है। अब यहाँ पे जो सर्च इंप्रेशन शेयर है वो 42% के आसपास है। अब सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर बजट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर बजट estimates how often your ads didn't show on these Google search sites ड्यू टू लो बजट। तो भाई 8.66% गूगल के अकॉर्डिंग मेरा एड शायद दिख सकता था बट नहीं दिखा, कम बजट की वजह से। सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर रैंक में अगर हम कैलकुलेट करें तो एस्टिमेट्स हाउ ऑफन योर एड डिडंट शो ऑन द गूगल सर्च साइट्स ड्यू टू पुअर एड रैंक। तो अगर मेरी एड रैंक खराब है तो उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये वाला कैंपेन 48.52%, मतलब ये नंबर देखो तो काफी ज्यादा है, जिसको अभी इंप्रूव करना चाहिए। तो अगर आपका सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर बहुत ज्यादा है तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस पॉइंट पर गूगल आपके एड्स नहीं शो कर रहा है, क्योंकि आपका बजट बहुत कम है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखते भी होंगे वहां पे लिमिटेड बाय बजट शो करने लगता है। दूसरी चीज, अगर आपका सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर रैंक में बहुत ज्यादा है तो ये बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको ऑक्शन में हरा रहे हैं। मतलब कि बाकी के कॉम्पिटिटर्स जो आपके हैं उनका एड दिख रहा है बट आपका नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो आपकी एड रैंक है ओवरऑल वही खराब है। तो भाई इसका मतलब ये है कि आपकी जो एड रिलेवेंसी है और जो आपका क्वालिटी स्कोर है, जो आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो अगर आपके एड्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं या आपकी जो एजेंसी है वो एड्स ढंग से नहीं चला पा रही है, तो उससे जाके आप ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पूछिए। सबसे पहले उससे पूछिए सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर बजट कितना ज्यादा है, और देखो क्या वो सही से बजट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। दूसरी चीज जाके चेक करो सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर रैंक के अकॉर्डिंग क्या है। अगर वो बहुत ज्यादा है तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आपके एड्स दिख ही नहीं रहे, आपके कॉम्पिटिटर के एड्स दिख रहे हैं और उन्होंने ढंग से एड्स नहीं बनाए। जो एड रिलेवेंसी है वो अच्छी नहीं है, क्वालिटी स्कोर बहुत खराब है, जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल भी सही से नहीं लगी है। ये दोनों मैट्रिक्स अभी वीडियो देखने के बाद जाके चेक करना या अपनी एजेंसी से तुरंत मंगाना। आप अभी रुके रहो, अभी तो ऐसी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपको
एक एक करके देखनी है और फाइनली आप एंड में प्रॉब्लम पकड़ लोगे कि गूगल एड्स में आपके दिक्कत आ कहां रही है। किसी को पैसे नहीं देने, किसी एजेंसी के पास नहीं जाना है, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है और एंड में आप प्रॉब्लम खुद ही फिगर आउट कर लोगे। तो भाई दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है क्लिक शेयर। तो अगर इंप्रेशन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेशन जनरेट हो रहे हैं, पर आपके लोग ऐड पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर क्लिक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो आपको ट्रैक करनी चाहिए। तो भाई यहां पर ये देखना है कि जो लोग आपके एड्स देख रहे हैं उसमें से कितने परसेंट लोग क्लिक कर रहे हैं। तो चलो उसी अकाउंट पे चलते हैं, एक बार देखते हैं इस अकाउंट का क्लिक शेयर क्या है। तो देखो क्लिक शेयर हमारे इस वाले कैंपेन का 13.80% है, इसका तो भाई 10% से कम भी आ रहा है, इसका 22%, इसका 27% है। तो ये जो चारों कैंपेन चल रहे हैं इसमें से क्लिक किसी का भी क्लिक शेयर बढ़िया नहीं है। अभी सब पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपका क्लिक शेयर 50% के भी नीचे है तो या तो आपके एड्स बढ़िया नहीं बने, ना उसमें ढंग की हेडलाइंस है, ना कोई ऑफर है जो लोगों को एटलीस्ट जाके एड्स पे क्लिक करवाए, या आप गलत जगह ऐड चला रहे हो, आपका एड प्लेसमेंट ही है वही खराब है। तो यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है जो आपने एड कॉपीज क्रिएट करी है वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, या लोगों को कोई वो वजह नहीं दे रही है, वो बहुत जेनरिक है, बहुत नॉर्मल सी चीजें उसमें लिखी है कि लोग उस पर क्लिक करें, और आपको छोड़ के वो आपके कॉम्पिटिटर पर जाके वो क्लिक करते हैं और वहां जाके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जरूरत है कि आप बड़ी एड कॉपीज लिखो, उसमें ऑफर्स डालो, उसमें कुछ बोगो बाय वन गेट वन फ्री वाला कुछ इस टाइप का ऑफर दे दो, कुछ फ्री दे दो, कुछ भी ऐसी चीज मेंशन करो जो वैल्यू क्रिएट कर रही हो। बेटर कॉल टू एक्शन यूज करो, जो कॉल टू एक्शन है उनको और बढ़िया बनाओ, कुछ फ्री वीडियो कंसल्टेशन, फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन, फ्री हैंड होल्ड सपोर्ट, कुछ भी इस तरह की चीजें दे दो। और नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करो। आप जाके देखो आपके इंडस्ट्री में कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। अगर आप रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बेच रहे हो और आपके एड्स पे रेंट वाले कीवर्ड से सर्च टर्म से क्लिक्स आ रही हैं, तो उन कीवर्ड को जाके भाई सबसे पहले नेगेटिव कीवर्ड मार्क करो, क्योंकि आपको फालतू की क्लिक्स आ रही हैं और वो क्लिक्स कभी भी आपके लैंडिंग पेज पे आके कन्वर्ट नहीं होंगी। अब आ जाते हैं थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पे, कन्वर्जन रेट एंड कॉस्ट पर कन्वर्जन। ये आपको चेक करनी चाहिए। तो भाई देखो अगर इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक भी आ रहे हैं, तो क्या कन्वर्जन आ रहे हैं, क्या लीड्स आ रही हैं, फॉर्म फिलअप्स हो रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है देखने की कन्वर्जन रेट, आपका कन्वर्जन रेट कितना है। तो चलो एग्जांपल के लिए सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, कन्वर्जन रेट ही देख लेते हैं। तो भाई इस वाले कैंपेन का 5.57% कन्वर्जन रेट है, इसका 3.87, इसका 2.97, और इसमें अभी तक एक्चुअल में कन्वर्जन नहीं आए हैं। तो अगर आपका कन्वर्जन रेट 3% से भी कम है तो बहुत हाई चांसेस है आपका लैंडिंग पेज सही नहीं है। आप जाके अपना लैंडिंग पेज इंप्रूव करो, उसको ऑप्टिमाइज करो, उसको हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाओ, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सही है बट आपका लैंडिंग पेज कन्वर्ट नहीं कर रहा है। अब लैंडिंग पेज पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एक तो हो सकता है कि आपने जो सर्विस दिखा रखी है अपने एड में वो लैंडिंग पेज में मेंशन नहीं है, वो सही से रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। दूसरी ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके लैंडिंग पेज पे ट्रस्ट कुछ नहीं दिख रहा है, तो वहां पे जाके ट्रस्ट वाले बहुत सारे एलिमेंट्स लगाओ। आप देखो डिजाइन कैसी है, आपके लैंडिंग पेज पे टेस्टिमोनियल्स लगाओ, आपने कितने साल काम किया है, कुछ प्रूफ, ये सारी चीजें लगाओ। कुछ अवार्ड मिले तो वो लगा सकते हो आप। कॉल टू एक्शन देखो, लोडिंग स्पीड देखो, क्या कहीं लैंडिंग पेज बहुत ज्यादा लोड होने में टाइम तो नहीं लगा रहा है। तो जो आपका कन्वर्जन रेट है उसको ट्रैक करके रखो, 3% से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर ही होना चाहिए। तो अभी बात करते हैं मैट्रिक्स नंबर 4, क्वालिटी स्कोर की। क्वालिटी स्कोर वो इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो आपके एड रैंक और आपके सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, दोनों को इंपैक्ट करती है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 7 से कम है तो बहुत हाई चांसेस है आप गूगल को बहुत जरूरत से ज्यादा पैसे दे रहे हो। तो यहाँ पर मैंने भी 2 कीवर्ड सेलेक्ट कर रखे हैं, इन 2 कीवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर देखो तो सही आप। एक का 3 आउट ऑफ 10 है, एक का 5 आउट ऑफ 10 है, बहुत ही ज्यादा खराब। इसमें बहुत ज्यादा काम करने की भी जरूरत है हमें। और क्वालिटी स्कोर को बहुत बड़ी चीज में समझना, बहुत आसान है, बहुत इजी टास्क है, बस आपको ये समझना है कि कहाँ पे काम करना है। अगर आपको ओवरऑल क्वालिटी स्कोर सही करना है तो सबसे पहले आप अपनी एड कॉपी, अपनी कीवर्ड्स को देख लो सही हो, जो आपकी एड रिलेवेंसी है, जो आपकी एड रिलेवेंसी है वो सही होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो एड रिलेवेंसी अबव एवरेज है, ठीक है। दूसरा, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस मेरा बिलो एवरेज है, और एक्सपेक्टेड सीटीआर है, जो मेरा एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट हो सकता है, मतलब कितने लोग क्लिक कर सकते हैं, तो वो मेरा बिलो एवरेज है। और इसकी वजह से जो मेरा क्वालिटी स्कोर है वो 3 आउट ऑफ 10 है। इस वाले में 5 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि इस कीवर्ड पर जो मेरा एक्सपेक्टेड सीटीआर वो एवरेज है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अभी भी बिलो एवरेज है, क्योंकि दोनों में सेम लैंडिंग पेज यूज हुआ है। एड रिलेवेंसी अबव एवरेज है। तो अगर मुझे अपना क्वालिटी स्कोर सही करना है तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि इन 3 मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा क्या खराब है, और सब चीज को मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूं। मुझे क्वालिटी स्कोर अगर इंप्रूव करना है तो मुझे एक्सपेक्टेड सीटीआर, मुझे अपनी एड कॉपी सही करनी पड़ेगी, एड रिलेवेंसी मुझे सही करनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे भी अपने लैंडिंग पेज पे बहुत ज्यादा
काम करना है। अब आ जाते हैं कॉस्ट पर लीड, CPL और लीड क्वालिटी पे। देखो ये जो पांचवी मैट्रिक्स है ना, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि भाई उनकी लीड की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, लीड की क्वालिटी खराब है। तो अगर आपकी कॉस्ट पर लीड बहुत ज्यादा हाई है तो उसके लिए आप दो चार चीज देखो। कहीं आप ऐसे ब्रॉड मैच कीवर्ड्स का तो यूज नहीं कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा क्लिक जनरेट हो रही है बट लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे हैं, या फिर आपके लैंडिंग पेज पर कॉल टू एक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है, जितने ज्यादा लोग जा रहे हैं उसमें से बहुत कम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अपने लैंडिंग पेज पे आप कॉल टू एक्शंस बढ़ाइए। और फाइनली अगर आपको लीड क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो अपना फॉलो और नर्चरिंग प्रोसेस इंप्रूव करो। एक मैं आपको बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी देना चाहूंगा, जितने भी लोग अभी तक एंड में रुके हैं उनको एक बोनस मिलने वाला है। हम क्या करते हैं एज एन एजेंसी, थैंक यू पेज पे हम एक बढ़िया सा वीडियो लगा देते हैं। उस ब्रांड के लिए हम एक बढ़िया सा वीडियो बनाते हैं जिसमें हम प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो अब आगे कैसे हमारी टीम रीच आउट करेगी, हम क्या काम करते हैं, उस सर्विस के बारे में डिटेल में बताते हैं। तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि जितने भी लोग फॉर्म भर के उस थैंक यू पेज पे आते हैं वो हमारा एक 5-10 मिनट का वीडियो देख के आते हैं। उससे क्या होता है, हमारी लीड्स नर्चर हो जाती हैं। अगर किसी ने 10 मिनट का वीडियो देख लिया तो उसको बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। अगर हम कोई कोर्स बेच रहे हैं, कोई ऑफलाइन एकेडमी है, तो हम क्या करते हैं डिटेल में ना एंड में प्रॉपर पूरा कोर्स स्ट्रक्चर और सब कुछ हम दिखा देते हैं, एकेडमी का टूर करा देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं उसमें। तो उससे क्या हो जाता है, ऑडियंस प्रॉपर नर्चर हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि भाई एक्चुअल में क्या है, और फिर सेल्स करने में बहुत आसानी हो जाती है। इससे क्या होता है, लीड क्वालिटी हमारी बहुत इंप्रूव हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको और भी डिटेल में ऐसी वीडियोस चाहिए कि कैसे गूगल एड्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, और अगर आपको स्पेसिफिक अभी अपने बिजनेस में कुछ गूगल एड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आई विल क्रिएट अ प्रॉपर वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्केलिंग योर कैंपेन्स।